क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात एक बहुत बड़ा धोखा है, एक ऐसा पर्दाफाश जो आपकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या हो अगर जिस दुनिया को हम अपनी आँखों से देखते हैं, जिसे हम सच मानते हैं, वो असल में एक झूठ हो? मतलब हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, ये तारे, ये ग्रह, आप, मैं, हम सब, सिर्फ एक परछाई, एक भ्रम, एक माया। क्या हो अगर ये पूरी की पूरी 3D दुनिया जिसमें हम जीते हैं, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, वो बस एक छलावा हो? और सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। दुनिया के सबसे महान भौतिकविदों में से एक लियोनार्ड सस्किंड खुद कहते हैं कि हमारी 3D दुनिया असल में एक होलोग्राम है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले दावे की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक कॉस्मिक क्राइम सीन से, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियम को तोड़ा जा रहा था, और मुजरिम था एक ब्लैक होल। देखिए, ब्लैक होल्स को हम ब्रह्मांड के दैत्य मान सकते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि इनकी एक बाउंड्री होती है जिससे इवेंट होराइजन कहते हैं, और अगर कोई भी चीज, यहां तक कि लाइट भी, उसे पार कर ले तो वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और यहीं पर फिजिक्स की दुनिया में एक जंग छिड़ जाती है। देखिए, फिजिक्स दो बड़े खंभों पर टिकी है। एक तरफ है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जो कहती है कि ब्लैक होल में जो भी गिरेगा वो खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसका अटल नियम है कि इंफॉर्मेशन यानी सूचना कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। अब सोचिए, एक कह रहा है सब खत्म, दूसरा कह रहा है कुछ भी खत्म नहीं होता। दोनों एक साथ सच कैसे हो सकते हैं? इस पहेली को और भी उलझा दिया जेकब बेकनस्टीन और महान स्टीफन हॉकिंग ने। 1974 में हॉकिंग ने अपनी कैलकुलेशन से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह काले नहीं होते, वो धीरे धीरे एक तरह की एनर्जी छोड़ते हैं जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, और एक दिन भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन असली अपराध यहीं छुपा था। हॉकिंग ने पाया कि ये रेडिएशन पूरी तरह अखाली होता है, इसमें कोई जानकारी नहीं होती। इसका मतलब ब्लैक होल में गिरने वाली हर चीज की जानकारी ब्रह्मांड से हमेशा के लिए मिटा दी गई। ये क्वांटम मैकेनिक्स के मुंह पर एक तमाचा था। तो सवाल अब ये था कि अगर इन्फॉर्मेशन नष्ट नहीं हो सकती, तो ब्लैक होल में गिरने के बाद वो आखिर जाती कहाँ है? सालों तक इस सवाल ने वैज्ञानिकों को पागल कर रखा था। जब फिजिक्स के सारे बड़े बड़े दिमाग हार मान चुके थे, तब एक ऐसा आइडिया सामने आया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। एक नया सुराग जो साइंस फिक्शन जैसा था। 90 के दशक में दो वैज्ञानिक, जेरार्ड टी हूफ्ट और लियोनार्ड सस्किंड, एक बेहद अजीबोगरीब विचार लेकर आए। उन्होंने दुनिया के सामने रखा होलोग्राफिक प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी 3D जगह की पूरी जानकारी उसकी 2D सतह पर कोड की जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की एक छोटी सी चिप पर आपकी सारी जानकारी स्टोर होती है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, एक 3D गेंद की कल्पना कीजिए। दूसरा कदम, अब सोचिए कि इस गेंद की हर जानकारी, उसका रंग, उसका वजन, वो किस चीज से बनी है, सब कुछ उसकी 2D सतह पर एक कोड की तरह लिखा हुआ है। तीसरा कदम, अब अपनी सोच को और बड़ा कीजिए। क्या हो अगर हमारा पूरा का पूरा 3D ब्रह्मांड असल में एक बहुत दूर की 2D सतह पर लिखे कोड का बस एक प्रोजेक्शन हो? और बस इसी एक आइडिया ने उस कॉस्मिक क्राइम को सुलझा दिया। इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर गिरकर नष्ट नहीं होती, वो तो बस उसकी 2D सतह यानी इवेंट होराइजन पर एक होलोग्राम की तरह छप जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन एक कमाल की थियरी, और सच में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसे सच साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए थे, ठोस सबूत। तो क्या हमारे पास इस अजीब से आइडिया का कोई सबूत है? जवाब के लिए हमें 1997 तक इंतजार करना पड़ा। जोआन माल्देसेना नाम के एक फिजिसिस्ट ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा गणितीय सबूत दिया जिसे आज फिजिक्स का रोजेटा स्टोन कहा जाता है। उन्होंने एक तरह की मैजिकल डिक्शनरी बना दी। ये डिक्शनरी गणित की भाषा में दिखाती थी कि कैसे एक मुश्किल 3D ब्रह्मांड जिसमें ग्रेविटी है और एक आसान 2D ब्रह्मांड जिसमें ग्रेविटी नहीं है, असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहली बार मैथ्स ने यह साबित कर दिया कि एक होलोग्राफिक ब्रह्मांड मुमकिन है। मैथ्स तो अपनी जगह ठीक था, पर क्या असल दुनिया में इसका कोई निशान था?
जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड की सबसे पहली तस्वीर की तरफ मुड़े, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, बिग बैंग से बची हुई गर्मी। और फिर साल 2017 में वो हुआ जो इस थ्योरी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जब CMB यानी ब्रह्मांड की पहली रोशनी के डेटा को खंगाला तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने पाया कि उस डेटा में जो पैटर्न थे उन्हें दो अलग-अलग थ्योरी समझा सकती थीं। एक हमारी स्टैंडर्ड थ्योरी और दूसरी होलोग्राफिक प्रिंसिपल। जी हाँ, दोनों की भविष्यवाणी डेटा से बिल्कुल मेल खा रही थी। ये पहला बहुत बड़ा भौतिक सबूत था जो चीख-चीख कर कह रहा था कि हम एक होलोग्राम में जी सकते हैं। तो इन सारे सबूतों, इन सारे सुरागों का मतलब क्या निकलता है? इस ब्रह्मांडीय रहस्य पर अंतिम फैसला क्या है? क्या हम वाकई एक होलोग्राम है? तो चलिए इस केस फाइल को आखिरी बार देखते हैं। रहस्य था ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। सुराग मिला होलोग्राफिक प्रिंसिपल। सबूत के तौर पर हमारे पास है ADS-CFT का गणित और CMB का डेटा। तो फैसला क्या है? फैसला ये है कि इस बात की बहुत मजबूत संभावना है कि हमारी ये 3D दुनिया हमारी असलियत नहीं है। ये सिर्फ एक दूर की 2D सतह पर लिखी जानकारी का एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होलोग्राम है। जैसा कि स्टडी के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर कोस्टा स्कैनरिस ने कहा था, कल्पना कीजिए कि आप जो कुछ भी 3 आयामों में देखते, महसूस करते और सुनते हैं, वास्तव में एक सपाट 2D जगह से आ रहा है। जरा एक पल के लिए इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। हमारी दुनिया, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, सब कुछ सिर्फ एक परछाई हो सकती है। पर यह हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये ब्रह्मांड सच में एक होलोग्राम है, तो इसका प्रोजेक्टर कहाँ है? इस सवाल पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्य आपको भी खींचते हैं, तो स्टेलर दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या हो